नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं। आज संजय राउत की 22 अगस्त है और जमानत की डेट थी और संजय राउत को जमानत होने के लिए काफी ज्यादा फरफरा रहे थे क्योंकि संजय राउत इतने दिनों से जेल के सलाखों के पीछे बंद थे और संजय राउत ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाएगी। दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऐसा डंटा पड़ा, ऐसा सिकंजा पड़ा कि संजय राउत बोलबुला रहे हैं, बौखला रहे हैं और ऐसी हालात हो गई है कि ऐसी हालात में संजय राउत अपने तमाम ऐसे परिवारवाद और ऐसे तमाम जो भी गुर्गे थे उनके, उन सब से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिंक टूटते जा रहे हैं। इसके पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 4 अगस्त को हिरासत में लेती है, फिर उसके बाद 8 अगस्त को हिरासत में लेती है, फिर सेशंस कोर्ट ने सीधा 22 अगस्त तक इनको जेल भेज दिया। लेकिन आज जो है वो 22 अगस्त है और जमानत की याचिका आज की अपील हो रही थी। आपको बता दें इससे जुड़ी क्या बड़ी खबर आई है, लेकिन दोस्तों आपको यहां पे बता दें कि संजय राउत के वकील ने अपनी पूरी एड़ी चोटी एक कर दी, पूरी दलीलें दी कि संजय राउत जो है वो पात्रा चौल भूमि घोटाले में आरोपी नहीं है। वो पूरी कोशिशें करते रहे, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास तो ऐसे ऐसे सबूत थे जिसके आधार पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सेशंस कोर्ट में सारी दलीलें दी। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने जितने सबूत दिए उन तमाम सबूतों को देखते हुए पीएमएलए कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको यही लगा कि संजय राउत जो है वो इस केस में सबसे बड़े गुनहगार हैं। पात्रा चौल भूमि घोटाले में उन्होंने पावर का गलत प्रयोग किया और उन तमाम 672 गरीब परिवार को घर से बेघर कर दिया। इन तमाम लोगों की हाय और बद्दुआ जो है वो संजय राउत ने तो ले लिया है, लेकिन सेशंस कोर्ट ने दोस्तों एक्सटेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जमानत याचिका को संजय राउत की खारिज कर दी गई है सेशंस कोर्ट की तरफ से, क्योंकि संजय राउत हमेशा विवादों में उलझे हुए रहते हैं, हमेशा अपने बयानबाजी को लेकर के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और आज कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी की सरकार सत्ता अगर कहीं भी गई है तो इसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जो जाता है वो संजय राउत को जाता है, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जिससे कि एक विवाद खड़ा होता हुआ चला जाता है। और कहीं ना कहीं इनके तमाम विधायक भी खुश नहीं रहते हैं संजय राउत से। संजय राउत से उनके परिवार भी खुश नहीं है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। उनके वजह से तो उनकी पत्नी वर्षा राउत भी पूरी तरीके से शक के घेरे में है, क्योंकि इन्होंने ही प्रवीण राउत के द्वारा उनके अकाउंट में 87 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करवाया, 3-3 करोड़ रुपए कैश लेकर के अलीबाग में 10 प्लॉट लिए। तो ये तमाम चीजें दोस्तों क्या दर्शाता है? आपने महाविकास अघाड़ी सरकार की सत्ता में सिर्फ और सिर्फ धांधली करी, सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी की, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बनाया, ये तो यही दिख रहा है। लेकिन जब इनसे मीडिया सवाल पूछती है, जब इनसे पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले में आरोपी साबित हुए हैं, तो इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये बौखला जाते हैं, ये सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सीधा कहते हैं कि मैं सच्चा शिव सैनिक हूं, मैं नंगा शिव सैनिक हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये पावर का, सत्ता का घमंड नहीं तो और क्या है? ये घमंड ही है दोस्तों, जिस तरीके से आज संजय राउत जेल के सलाखों के पीछे हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज ईडी का सिकंजा संजय राउत के ऊपर पड़ चुका है। आपको याद होगा कि संजय राउत ने किस तरीके से सीबीआई को कुत्ता शब्द का भी प्रयोग किया था, कंगना रनावत के लिए हरामखोर शब्द का भी प्रयोग किया था। और जब बाद में इनसे पूछा गया तो कहते हैं कि इसका मतलब नॉटी होता है। तो उसके बाद संजय राउत को लोगों ने नॉटी बॉय के नाम से भी प्रचलित ये हो गए थे, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा था कि बायकॉट नॉटी बॉय। इस तरीके से संजय राउत का विवादास्पद बयान कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि संजय राउत पूरी तरीके से संदेहास्पद एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बयान की वजह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, सीबीआई ईडी को किस तरीके से इन्होंने गलत साबित किया, बदनाम करने की कोशिश करी, मीडिया में यह कहा कि बीजेपी का एजेंट है सीबीआई और ईडी। ये लोग अपनी सत्ता को बनाने के लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग करते हैं।
मैं किसी से डरता हूं क्या? अगर सीबीआई मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, अगर मुझे ईडी बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। लेकिन ईडी ने 3-3 बार समन किया, संजय राउत उपस्थित नहीं हुए। इनके पसीने छूट गए, सीना लाल होने लगा, कलेजा फटने लगा। तो अंततः क्या हुआ? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को खुद जाकर के संजय राउत के घर पे छापा मारनी पड़ी, उनसे तमाम सवालों का जवाब लेना पड़ा। और बाद में क्या हुआ? फिर बाद में यही हुआ कि उनको हिरासत में लिया गया संजय राउत की। और बेशर्मी की हदें तो देखिए, संजय राउत ने उन सब को पार कर दिया। जब ईडी हिरासत में ले जा रही थी संजय राउत को, तो इनकी माताश्री आरती उतार रही थी। लग रहा हो कि बेटा ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। ये नहीं पूछी कि बेटे तुमने 672 लोगों के आशियाने को क्यों तोड़ दिया, तुमने 672 परिवार की हाय क्यों ली। ये माताश्री ने नहीं पूछे। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और देख लीजिए कि उसके बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से मदद करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मां आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटे को वापस ले आऊंगा। लेकिन कहां उद्धव ठाकरे ला रहे हैं? लेकिन दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब इनको हिरासत में लिया तो बाहर निकल के भगवा वस्त्र लहरा करके कहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा। कहां लड़ रहे हैं संजय राउत? किस बिल में घुस गए हैं? और बार बार तो इनकी जमानत याचिका ही खारिज हो रही है। अब ऐसी स्थिति में संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सब कुछ सिद्ध होते हुए जा रहे हैं। जिन लोगों पे घमंड करते थे संजय राउत कि उद्धव ठाकरे मुझे बचा लेंगे, शरद पवार मुझे बचा लेंगे, लेकिन देख लीजिए कि आज आपको कौन बचा रहा है। ऐसी हालात हो गई है, ऐसी परिस्थिति हो गई है कि शरद पवार एक बयान भी देने के लिए असमर्थ हैं। उद्धव ठाकरे एक बार मिलने से आपके लिए ऑर्थो रोड में असमर्थ हैं। अब ऐसे हालात में क्या समझेंगे कि राजनीति की सत्ता में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने आप में व्यस्त हैं और कोई किसी को नहीं देखता। जब तक सरकार थी, पार्टी था, तब तक एक दूसरे पे चल रहा था आरोप प्रत्यारोप। आज तो विपक्ष को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि संजय राउत अब लंबा जाने वाले हैं, लंबा नप चुके हैं संजय राउत। अब ऐसी हालात में, ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं संजय राउत। ऐसी स्थिति हो गई है उनके साथ कि जेल में वो चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ये तमाम चीजें पूरी तरीके से बनाई है, ये रास्ता उन्होंने ही बनाया है, ये कोई और आकर के नहीं खड़ा किया। संजय राउत को सोचना चाहिए, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। लेकिन इन्होंने बिना सोचे समझे ऐसे मासूम, बेसहारे, बेबुनियाद बयान दिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को आपत्ति हुई, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हुई। सामाजिक स्तर पे, सामाजिक तौर पे तमाम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसका जवाब क्या संजय राउत दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।